बहुत सारे गेम हैं जिनके डार्क सीक्रेट हम नहीं जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गेम्स के बारे में जानने वाले हैं और ऑल क्रेडिट गोज टू व्हाट द फैक्ट भाई। चलिए देखते हैं। यार तुमने गेम तो बहुत सारे खेले होंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इन गेम्स के पीछे की कहानी क्या है? आई बेट नहीं तुम्हें पॉपी प्ले टाइम की पूरी स्टोरी पता होगी ना, उसका फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के साथ कनेक्शन। लाइक सोचने में कितना मजा आता है ना कि अगर ये गेम्स ही इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो इनके पीछे के स्टोरीज कितनी ज्यादा मजेदार होंगी। चाहे टेम्पल रन हो या फिर सबवे सफर, सभी में वो टेम्पल रन तो मेरा एकदम फेवरेट रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खेला है। सबवे सफर भी बहुत ज़्यादा खेला है मैंने, और आज तक वैसे खेला तो नहीं है पॉपी प्ले टाइम, लेकिन अच्छा लगता है। बाप बेटी की कहानियां सुनाई जाती है। लेकिन क्या तुम्हें सबवे सर्फर की वो एक्चुअल स्टोरी पता है जो कि खुद क्रिएटर्स ने एनिमेटेड सीरीज के तौर पर यूट्यूब पर दिखाया था? आई तो थी लेकिन मैंने कभी देखी नहीं है ऐसी, मतलब कोई। एंड भाई क्या सीरीज थी वो, हिस्ट्री, फ्रेंडशिप, थ्रिल सब चीजों से भरी हुई। तो यार चलो आज के इस एक्चुअल इंटरेस्टिंग वीडियो में हम अपने फेवरेट दो ऐसी पॉपुलर गेम्स के पीछे की कहानियों के बारे में जानते हैं। पॉपी प्ले टाइम। तो यार शुरू करते हैं पॉपी प्ले टाइम से। इस गेम के चैप्टर 1 में हम एक अबैंडन फैक्ट्री में जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री रातों रात बंद कैसे हो गई, और इतने सारे प्लेफुल टॉयज, इतने क्रीपी और किलिंग मशीन्स कैसे बन गए? तो हमारी कहानी शुरू होती है इलियट लिडविक नाम के एक इंसान से जो 1930s में एक टॉय मेकिंग जीनियस था। इलियट ने एक प्ले टाइम कंपनी खोली जिसका मकसद था बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना, जिसके लिए वो काफी मेहनत भी करता था। लेकिन इलियट की अपनी मुस्कान तब छिन गई जब उसकी वाइफ ने उसे वर्कहॉलिक कह दिया और उसे छोड़कर चली गई, जिसके कुछ सालों बाद ही उसकी अडॉप्ट की हुई बेटी पॉपी की भी मौत हो गई। वाइफ का छोड़ जाना तो फिर भी ठीक था, लेकिन अपनी बेटी को खोने क्या मतलब पॉपी वो डॉल से बनी है? नाम मतलब पॉपी डॉल से रखा है। का गम इलियट बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मौत को हराने की ठान ली। उसने डिसाइड किया कि वो साइंस का इस्तेमाल करके पॉपी को वापस लाएगा। और यार यही एंट्री होती है डॉक्टर हार्ले सॉयर की, जो कि एक पागल साइंटिस्ट था। जब ये दोनों मिले तो इन्होंने मिलकर शुरू किया बिगर बॉडी इनिशिएटिव, जिसका मेन पर्पस था एक ऐसे खिलौने का ढांचा तैयार करना जिसके अंदर इंसानी दिमाग, ऑर्गन्स और एक आत्मा को फिट किया जा सके। उन्होंने सबसे पहले पॉपी डॉल के अंदर इलियट की बेटी की आत्मा और ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने की कोशिश की। सबसे पहले पॉपी जो उनके शायद बेटी थी, अभी मैंने बताया, फिर शायद हगी वगी को मिली थी। और जब ये एक्सपेरिमेंट हगी वगी को नहीं, प्रोटोटाइप को मिली थी कर गया तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब मुस्कान आ गई। उनकी भूख और बढ़ने वाली थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे ही बड़े टॉयज बनाए जाएं जो कि फैक्ट्री के कामों को कर सके। लेकिन इन लिविंग टॉयज को बनाने के लिए उन्हें जिंदा इंसान चाहिए थे, और यहाँ से शुरू होता है मौत का गंदा खेल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए पहले अपने एम्प्लॉयज को, और जब एम्प्लॉयज कम पड़ गए तब उन्होंने छोटे छोटे अनाथ बच्चों का इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट 1006 बनाया, जिसे हम द प्रोटोटाइप ही कहते हैं। ये टॉय सिर्फ ताकतवर नहीं था बल्कि बहुत ही ज्यादा दिमागदार भी था। प्रोटोटाइप ने सारे टॉयज को एक साथ लाया और उन्हें समझाया कि अब वो इंसानों के गुलाम नहीं है। जिसके बाद फिर वो दिन आया जिसे फैक्ट्री की हिस्ट्री में द आवर ऑफ जॉय कहा जाता है। सारे जिंदा टॉयज ने मिलकर फैक्ट्री के हर एक एम्प्लॉय, साइंटिस्ट और गार्ड पर हमला कर दिया। उन्होंने इंसानों छिपा दिया। अब अगर कोई भी इंसान इस फैक्ट्री में घुसने की कोशिश करता है तो ये टॉयज उन्हें भी एम्प्लॉय समझकर उन पर हमला कर देते हैं। तो आप गेम में जब इस फैक्ट्री में एंटर करते हो तो वहाँ आपकी मुलाकात खिलौनों से नहीं बल्कि उन भटकती हुई आत्माओं से होती है जो सालों से एक्सपेरिमेंट के चंगुल में भूखी पड़ी है। वैसे जरा मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या तुम लोगों ने गौर किया या फिर सिर्फ इसके बारे में मैं ही सोच रहा हूँ कि इसकी स्टोरी और लॉजिक कुछ फाइव नाइट्स एट फ्रेडी से काफी मिलती जुलती नहीं है। दोनों में बच्चों की बॉडी को बड़े टॉयज से मिक्स किया जाता है, जिसके बाद फ्रेडीज में उनकी भटकती आत्मा सबको परेशान करती है। वहीं पॉपी में बच्चों के ऑर्गन टॉयज के साथ मिलकर म्यूटेट हो जाते हैं। हाँ, बस थोड़ा इंटेंशन में डिफरेंस है क्योंकि फ्रेडीज के कैरेक्टर मुक्ति और शांति चाहते थे, वहीं पॉपी के कैरेक्टर्स बिना किसी गुलामी के सरवाइव करना चाहते हैं। तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है? तुम इस बात से एग्री या फिर डिसएग्री करते हो? कमेंट्स में जरूर बताना। सबवे सर्फर्स तो हमारे बचपन के इस गेम की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग है, जिसको कि किसी और नहीं बल्कि गेम के डेवलपर्स ने यूट्यूब पर
एनिमेटेड सीरीज के तौर पर दिखाया था, लेकिन आगे चलकर देखा नहीं सिंपल सा मैंने। ये सीरीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस बनने वाली थी। 1 जून 2018 ये वही दिन था जब सबवे सर्फर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सबवे सर्फर्स द एनिमेटेड सीरीज का एपिसोड 1 बरीड आया। एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे एक दिन जब 4 दोस्त एक रेलवे स्टेशन के बगल में स्केटिंग कर रहे होते हैं कि तभी उनकी एक दोस्त यूटानी का मेटल डिटेक्टर वहाँ कुछ अजीब डिटेक्ट करता है, जिसके बाद वो और उसके साथी आगे खींचे चले जाते हैं। सभी चीजें आसमान में उड़ने लगती हैं और तभी धड़ाम वो सभी एक होल के अंदर खींचे चले जाते हैं, जहाँ से हमें एक बहुत ही अजीब रोशनी दिखाई जाती है, जिसके अगले ही पल वो सभी बाहर फेंक दिए जाते हैं। लेकिन उस होल से वो अकेले नहीं आते, बल्कि वहाँ से निकलता है एक बहुत ही एडवांस टेक वाली हवर बोर्ड, जिस पर दूर से नजर होता है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का। अब ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कौन थी और वो जेक पर नजरें गड़ाए क्यों बैठी थी, इसका सीक्रेट जानने के लिए फैंस को 22 जून तक का वेट करना पड़ता है जब इसका सेकंड एपिसोड आता है। लेकिन गेस व्हाट, इस एपिसोड में इस सीक्रेट हवर बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन की रत्ती भर भी बात नहीं की जाती है। भाई इस एपिसोड का क्या, अगले 5 एपिसोड तक फैंस को बस हल्का फुल्का डेली लाइफ व्लॉग वाला एनिमेशन दिखाया जाता है। लेकिन 21 सितंबर को सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि इस सीरीज का 7th एपिसोड कुछ ज्यादा ही स्पेशल था, क्योंकि इसी एपिसोड में वो सारे फ्रेंड्स फिर से उसी मिस्टीरियस रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और अपने न्यू टेकी हवर बोर्ड पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो कि सामने से देखने में तो काफी क्यूट लग रहा था। पर एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि कहीं दूर एक आदमी अपने रैबिट मास्क के साथ इन सबको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा था। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट 2 एपिसोड्स उतने भी खास नहीं होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आता है एपिसोड 10, जिसमें भी हमें पूरे एपिसोड में तो सभी चीजें नॉर्मल दिखाई जा रही थी, लेकिन फिर लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि बनी मास्क वाला सूटकेस के साथ आदमी एक अंडरग्राउंड टनल में अपने किसी एडवांस कंप्यूटर से किसी को शायद अपनी रिपोर्ट दे रहा था। भाई साहब ये सीन देखकर तो मुझे गूज़बम्स से आ गए थे। ओके, तो फाइनली सबवे सर्फर्स ने इतना सस्पेंस बना दिया था कि इंटरनेट पर बवाल खड़ा हो गया था। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर वो बनी मास्क वाला है कौन और वो हमारे हीरोज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो कौन से सीक्रेट लोगो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, और उस हवर बोर्ड में ऐसा क्या था जिसके बारे में हमारे हीरोज को कुछ ज्यादा खबर ही नहीं थी। अब इन्हीं सब सवालों का आंसर करने के लिए आता है अगले साल 11 जनवरी 2019 को सीरीज का फाइनल एपिसोड नंबर 11, फ्लक्स। अब ये फ्लक्स नाम सुनकर ही काफी लोगों को याद आता है कि हाँ भाई, ये बनी तो गेम में एक कैरेक्टर है जिसका कि नाम फ्रैंक फ्लक्स है, और ये टिटो उसके जैसा ही दिख भी रहा है। एपिसोड के स्टार्ट में फ्लक्स जेक के बनाए ग्राफिटी के फोटोज लेकर उसे अपने सिस्टम में अपडेट करता है और अपने कुछ वियर्ड टेक्नोलॉजी के साथ उसका पीछा करने लगता है। और भाई इस पूरी एपिसोड में इसका और ही गजब था, बंदा ऐसे ऐसे टेकी गैजेट्स निकाल रहा था, मूव्स दे रहा था, तो देखते हुए मेरा जबड़ा हवे में था। मतलब कि भाई जरा तुम इसी सीन को देखो, बंदा इतनी फास्ट ट्रेन के बीच में ऐसे पास हो रहा है जैसे रियलिटी उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। जिसके बाद वो एक टनल में जाता है और अपने एक स्पेशल गैजेट की से कुछ तो एक स्पेशल कंप्यूटर को ऑन करता है। जैसे वो मेन कंप्यूटर ऑन होता है, हमें फिर से वैसा इन्वायरमेंट दिखाया जाता है जैसा कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। मेटल्स की चीजें हवा में लिपटेट करने लगती हैं और फिर अचानक से एक तरफ से ब्लू रे प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जाती है, जैसे कोई कनेक्शन बिल्ड कर रही हो। पर जेक या बोलो इस सीरीज के जेज के पेंटिंग वाले करतूत के वजह से कनेक्शन पूरी तरह सेटअप नहीं हो पाता है और फ्रैंक का जैसे स्पेशल टाइम ट्रेन मिस हो जाता है, जिसे वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि अपने हिट लिस्ट पर जेक का नाम डाल देता है। यार ये पूरी सीरीज काफी सारे क्वेश्चन से भरी हुई है कि आखिर फ्लक्स जेक को क्यों ऑब्जर्व कर रहा था, वो हवर बोर्ड में ऐसा क्या है जिसके पीछे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पड़ी हुई है, आखिर वो मिस हुई टाइम ट्रेन काम कैसे करती है, और जिस तरीके से फ्लक्स ट्रेन के बीच से गुजर रहा था क्या सच में जेक रियलिटी में है या एक बहुत ही पेचीदे सिमुलेशन के अंदर। क्रिएटर्स ने इन सब का आंसर हमें आज 7 सालों के बाद भी नहीं दिया है भाई। 2019 के बाद नहीं इसका कोई एपिसोड आया ना कुछ अपडेट्स, जो कि बहुत सैड बात है भाई, क्योंकि ये तो गलत बात है, इतने दिनों बाद तो मेरी वीडियो भी नहीं आती है यार। जानना था इसके आगे की स्टोरी। अगर तुम्हें भी इसके आगे की स्टोरी जाननी हो तो इस वीडियो को लाइक करके जितना कमेंट्स कर सकते हो करो। लाइक तुम ये भी बता सकते हो कि तुम कब से ये गेम को खेल रहे हो और इसकी कोई थ्योरी पता हो तो वो भी बताना, शायद तुम्हारे कमेंट्स डेवलपर तक पहुंच जाए और वो इसके नए सीरीज या फिर अपडेट्स दे दें। हाँ भाई कम से कम आगे की स्टोरी बता दो। और यार अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हारे लिए है ये वाली फंटरेस्टिंग वीडियो, इसकी कूल मिस्ट्री वाइब को भी एंजॉय करना और इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए एज आई ऑलवेज सेज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। मैं भी कहना चाहूँगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड उन भैया को भी कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा सी यू।